आज सुबह से ही घर में बहुत अशांति फैली हुई है। नेहा बहुत गुस्से में है। आज रविवार है। नेहा, आकाश और उनका 7 वर्षीय बेटा आयुष घर पर ही है। 72 वर्षीय दादी यशोदा अपने कमरे में दुखी अशांत बैठी हुई अपनी बहू नेहा और आकाश की बातें सुन रही हैं, लेकिन उनके बीच में जाकर कुछ बोलने का साहस दादी यशोदा देशमुख में नहीं है। उनके पति स्वर्गीय देवव्रत देशमुख के निधन के बाद यशोदा वैसे भी बहुत कम बोलती हैं। उनका पोता आयुष ही उनसे सबसे ज़्यादा बातें करता है और दादी से ढेरों कहानियाँ सुनने की जिद करता, और दादी बहुत प्यार से उसे बहुत ही शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाया करती हैं। नेहा और आकाश के ऑफिस चले जाने के बाद आयुष दादी के पास ही रहता है। स्कूल से आने के बाद यशोदा ही उससे गर्म खाना बनाकर खिलाती। उसकी स्कूल बस घर से थोड़ी दूर आती है। बस स्टॉप से आयुष को लेने भी दादी ही जाती। सुबह भी नेहा घर के कामों में बिजी रहती तो आयुष को ब्रश कराना, नहलाना, स्कूल के लिए यशोदा ही उसे तैयार करती और फिर बस स्टॉप तक छोड़ने भी जाती। यशोदा को ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे आयुष में ही उनकी जान बसती हो। पति के निधन के बाद वो आयुष को ही अपने जीने का उद्देश्य मान चुकी हैं। आयुष भी अपनी दादी को बहुत प्यार करता है, उनकी कही हर बात मानता है। शायद ये नेहा को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आयुष कई बार जो काम नेहा के कहने से नहीं करता है, वही काम यदि दादी कहती हैं तो एक बार में ही करता है। ये सब देखकर नेहा को लगता कि आयुष उसके हाथ से निकलता जा रहा है। नेहा को हर समय एक ही डर सताता कि आयुष दादी के इतने करीब जा चुका है कि उसकी कोई बात नहीं मानता, और दादी उसे मेरी बात मानने के लिए कहती भी नहीं है। शायद सासू माँ ही उसे मुझसे दूर करने की साजिश कर रही हैं। आज रविवार है और नेहा ने सुबह 10 बजे आयुष से कहा था कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आयुष, मेरे रूम से मेडिसिन का डिब्बा और पानी मुझे बाहर लॉन में ला कर दे जाओ। 3 बार कहने के बाद भी आयुष ने नेहा की बात नहीं सुनी। मालूम नहीं वो अपने कमरे में किस काम में लगा हुआ था। नेहा को लगा आयुष दादी के पास है और वही उससे मेरा काम करने नहीं दे रही। नेहा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकी और अंदर आकर उसने आकाश से कहा, आकाश, तुम्हारे कहने से कि माँ पापा के जाने के बाद अकेली हो गई हैं, मैं तुम्हारा और अपना ट्रांसफ़र यहाँ कराने के लिए तैयार हो गई थी। तब आयुष 1.5 साल का ही था। मैं चाहती तो तुमसे कह सकती थी कि माँ को ही यहाँ दिल्ली बुला लो, लेकिन तुमने कहा कि पापा ने बहुत ही प्यार से ये बंगला हमारे लिए बनाया था और माँ उसे छोड़ना नहीं चाहती। उस बंगले में पापा की यादें हैं और जब माँ उन्हीं यादों के साथ अपना शेष जीवन बिताना चाहती हैं। मैंने तुम्हारी बातों और माँ की भावनाओं का मान रखा और हम दिल्ली से भोपाल आ गए, सिर्फ माँ के लिए। आकाश, हाँ नेहा, तुम जो कह रही हो बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना गुस्सा कर रही हो? नेहा, तुम्हें शायद दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि माँ कैसे आयुष को मुझसे हर दिन दूर करती जा रही हैं। सुबह से आयुष से टेबलेट और पानी मांग रही हूँ। 2 घंटे हो गए, लेकिन उसने मेरा इतना छोटा सा काम नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी माँ उसे अपने पास से मेरे पास आने ही नहीं दे रही। आकाश, नहीं नेहा, नहीं नेहा, ऐसा नहीं कर सकती हैं माँ। तुम खुद जानती हो, आयुष जब 1.5 साल का था तब से माँ ने ही उसे बड़ा किया है। सारी रात जागती थी वो उसके लिए। नेहा, हाँ, तुम तो अपनी माँ का ही पक्ष लोगे, तुम्हें उनकी साजिश दिखाई नहीं देती। आकाश, नेहा बोलने से पहले एक बार सोचकर तो देखो। हमारे यहाँ आने के बाद उनका सारा समय रात दिन आयुष के कामों में ही निकलता है। माँ आयुष का इतना ध्यान रखती हैं, तभी तुम चैन से सो पाती हो और निश्चिंत होकर ऑफिस जा पाती हो और अपनी सर्विस कर पाती हो। बस करो, अब एक शब्द भी माँ के गुणगान के लिए नहीं सुनूंगी। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तुम ऐसा क्यों नहीं कहती कि माँ का समय नहीं निकलता तो उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आओ। वहाँ उनके एज ग्रुप के लोग होंगे तो उनका मन लगा रहेगा। त्योहार या तुम चाहो तो हॉलीडे में भी उन्हें कभी कभी घर ले आना। आकाश गुस्से में, नेहा चुप हो जाओ, अब और एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। नेहा, तो ठीक है, मैं आयुष को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, रहो तुम अपनी माँ के साथ। तभी माँ अपना छोटा सा सूटकेस लिए हॉल में आ जाती हैं और मुस्कुराती हुई आकाश से बोलती हैं,
बेटा, नेहा ठीक ही कह रही है। तू तो बेकार ही नेहा पर नाराज़ हो रहा है। मैंने ही तो कई बार नेहा से कहा था कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, कोई मेरी एज का है भी नहीं, इसीलिए मेरा टाइम पास नहीं होता। मैंने तो कल ही अपना घर वृद्धा आश्रम जाने की बात कर ली थी। आज तो मैं तुझे बताकर जाने ही वाली थी, लेकिन क्या करूँ, बुढ़ापा है, भूल जाती हूँ। अच्छा हुआ नेहा बेटा तुमने याद दिला दिया। चल बेटा, तू मुझे छोड़ा, चिंता मत कर, जब तुम लोगों को समय मिले मुझसे मिलने आ जाना। आकाश, नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। यशोदा, चल बेटा, तुझे तेरी माँ की कसम, तेरे स्वर्गवासी पिता की कसम। आकाश माँ से लिपट कर रो पड़ा, जैसे किसी डाली से टूटा हुआ पत्ता डाली से अलग होकर मुरझा जाता है। आकाश की भी हालत वैसी ही थी, लेकिन वो अपनी माँ को अपमानित नहीं देख सकता था। इसीलिए एक झटके से उनका सूटकेस लेकर बाहर निकल गया अपने कमरे की खिड़की से। आयुष दादी को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इंसान कई बार गलतफहमी का शिकार होकर कितने गलत कदम उठा लेता है। वो शायद सोच भी नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है। अपने स्वार्थ में इस कदर अंधा हो जाता है कि उसे मालूम ही नहीं चलता कि उसने अपने स्वार्थ में किसी के साथ अन्याय करके कितना बड़ा पाप किया है। आज नेहा की भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। घर के 3 लोगों में वही एक ऐसी हैं जिसे माँ यशोदा के चले जाने का ना कोई दुख है और ना ही उनके साथ किए गए बुरे बर्तावों के लिए कोई पश्चाताप। नेहा ने माँ के जाने के बाद गुस्से से आयुष को पुकारा। आयुष, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। आयुष अपने नन्हे नन्हे हाथों से आंसू पोंछते हुए बोला, आया माँ। आयुष कुछ डरा सा नेहा के सामने आकर खड़ा हो गया। नेहा ने थोड़ा कड़क आवाज़ में पूछा, क्या कर रहे थे? चलो होमवर्क कंप्लीट करो, फिर शाम को हम सब घूमने चलेंगे और आज डिनर भी बाहर ही करेंगे। आयुष ने नजरें नीचे किए हुए ही कहा, माँ, मैंने रात में ही होमवर्क कर लिया था। दादी माँ हमेशा सैटरडे की रात को ही होमवर्क करवा देती थी ताकि मैं संडे को सारा दिन फ्री होकर खेल सकूं। दादी माँ कहती थी कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। नेहा, हाँ बस कर, तेरे पापा से कम सुने हैं क्या जो हाँ बस कर, तेरे पापा से कम सुने हैं क्या तेरी दादी के गुणगान, जो अब तो शुरू हो गया। ठीक है, जा खेल ले, शाम को बाहर जाएंगे। आयुष बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में चला आता है। लगभग 2 घंटे बाद आकाश माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आता है और सीधे अपने कमरे में जाकर सूटकेस में अपने कुछ कपड़े रखने लगता है। नेहा वहाँ आकाश से पूछती है, अब तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? आकाश अपने कामों में व्यस्त रहते हुए कहता है, मुझे ऑफिस के काम से अभी निकलना है, बॉस का फ़ोन आया था, उनके साथ मुझे अभी दिल्ली जाना है। नेहा, खाना लगाती हूँ, खाना खाकर जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वो आज नाश्ता ज़्यादा कर लिया था इसीलिए भूख नहीं लगी। नेहा व्यंग से, हाँ, आज तो नाश्ता ज़्यादा ही अच्छा लगा होगा, आखिरी बार माँ ने जो बनाया था। आकाश कोई जवाब नहीं देता और अपना सूटकेस लेकर बाहर निकल जाता है। नेहा आकाश को आवाज़ देती है, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, आयुष से तो मिलते जाओ। और हाँ, वापस कब आओगे? मैंने अभी 15 दिन की छुट्टी ली हुई है। आकाश पलट कर नहीं देखता। बाहर खड़ी टैक्सी में बैठते हुए कहता है, आयुष से लौट कर मिल लूँगा। टैक्सी आकाश ने शायद पहले ही बुक कर रखी थी। आयुष अभी भी खिड़की में खड़ा अपने पापा को जाते हुए देख रहा है। उसकी आंखें अब भी बह रही हैं, जिन्हें पूछने के लिए उसे अपनी दादी के हल्के कंपन भरे हाथों का अभाव और ज़्यादा रुला रहा है। सारा दिन नेहा अकेले लेटी रही। आयुष भी उसके पास उतनी देर के लिए ही आता जितनी देर के लिए नेहा उसे किसी काम से बुलाती। रात को नेहा ने आयुष को फोर्स करके थोड़ा खाना खिलाया और खुद भी खाकर अपने कमरे में चली गई। रात 10 बजे अचानक बारिश होने लगी थी। नेहा आयुष के कमरे में जाती है। आयुष रोते रोते सो चुका है। तभी नेहा की नज़र आयुष की स्टडी टेबल पर जाती है, जहाँ 2 पेंटिंग रखी हुई हैं। पास ही एक छोटा सा पेज रखा है। नेहा पेंटिंग उठाती है। उसमें आयुष ने अपने नन्हे हाथों से नेहा की पेंटिंग बनाई है। नीचे आयुष ने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है, लव यू सो मच माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। आज मदर्स डे पर ये पेंटिंग दादी ने आपके लिए बनवाई है। नेहा के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो वहीं चेयर पर बैठते हुए दूसरी पेंटिंग उठाती है।
उसमें यशोदा की पेंटिंग है। नीचे लिखा है, माँ आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना, आपका नालायक बेटा आकाश। नेहा के हाथ कांप रहे हैं और आंखें अपने आप आंसुओं से बहती जा रही हैं। पेंटिंग रख कर नेहा लेटर उठाती है तो आयुष ने लिखा है, माँ दादी माँ हमेशा मुझे कहती हैं तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, तुम हमेशा उनका ध्यान रखना, माँ को कभी अकेले मत छोड़ना। माँ आपको शायद मालूम नहीं होगा, दादी माँ बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हैं, उन्होंने ही मुझे पेंटिंग बनाना सिखाया। कहती हैं कि अब मेरे हाथ कांपते हैं तो रंग फैल जाते हैं, इसीलिए अब से तू ही पेंटिंग बनाना। माँ बताओ मैंने आपकी पेंटिंग कैसी बनाई। आयुष ने आगे लिखा था, पापा ये दादी की पेंटिंग मैंने आपके लिए बनाई है, वो भी तो आपकी दुनिया में सबसे अच्छी माँ है। आप भी मदर्स डे पर उनको ये पेंटिंग देकर उन्हें ढेर सारा प्यार करना, देखना दादी माँ बहुत खुश हो जाएंगी। नेहा लेटर पढ़कर सिसक कर रोने लगती है। आयुष जग जाता है लेकिन वो माँ के सामने आंख बंद करके पड़ा रहता है। तभी जोर से बिजली कड़कती है और नेहा घर का गेट बंद करने के लिए उठती है। नेहा जब गेट बंद करने जाती है उसकी आंख से आंसू की धार बिल्कुल बाहर हो रही बारिश की तरह बह रही होती है। वो मन ही मन सोचती है, ये क्या हो गया मुझसे, आज क्या कर दिया मैंने। नेहा जब गेट बंद करने जाती है तब रात के 11 बज चुके थे। तभी उसकी नज़र बाहर लॉन के गेट पर पड़ती है जो पूरी तरह खुला हुआ है। वो बारिश में भीगती हुई ही गेट बंद करने चली जाती है। जैसे ही गेट बंद करके अंदर आने के लिए मुड़ती है, चक्कर खाकर बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। लगभग 10 मिनट तक नेहा वापस नहीं आती तो आयुष छाता लेकर माँ को देखने जाता है तो देखता है माँ बाहर के गेट के पास बेहोश पड़ी हैं। आयुष तुरंत माँ का मोबाइल लेकर पापा को फ़ोन लगाता है, लेकिन बारिश के कारण नेटवर्क नहीं मिलता और आकाश को फ़ोन नहीं लगता। आयुष किसी भी तरह माँ को अंदर नहीं ला पाता तो वहीं नेहा को बारिश से बचाने के लिए छाता लगाकर खड़ा हो जाता है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और आयुष की काफ़ी कोशिशों के बाद भी नेहा को होश नहीं आ रहा है। पहले आयुष बहुत घबरा जाता है, फिर उसे अपनी दादी माँ की सिखाई बातें याद आती है कि कभी भी मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए बल्कि धैर्य से काम लेना चाहिए। आयुष बिना घबराए माँ के ऊपर छाता लगाए खड़ा हो जाता है। एक हाथ दर्द करने लगता तो छाता दूसरे हाथ में पकड़ लेता और बार बार पापा को फ़ोन लगाता, लेकिन आयुष हार मानने को तैयार ही नहीं है। रात के 3:30 बजे बारिश काफ़ी कम होती है और उसी समय आयुष अपने पापा को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लग जाता है, लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद भी आकाश फ़ोन नहीं उठाता। आयुष फिर भी फ़ोन लगाता रहता है। जब 5वीं बार आयुष फ़ोन लगाता है तो आकाश फ़ोन उठाता है और बहुत बुरी तरह चीख कर कहता है, अब तुमको मिल गई शांति, यदि मेरी माँ को कुछ हुआ तो ज़िंदगी भर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। पापा की ऐसी आवाज़ सुनकर आयुष बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आकाश आयुष की आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो। आयुष रोते हुए बताता है कि पापा सारी रात से माँ गेट पर बेहोश पड़ी हैं, आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, अभी जब फ़ोन लगा तब आप फ़ोन उठा नहीं रहे थे, मैं क्या करूं पापा, माँ को अंदर ले जाते नहीं बन रहा मुझसे। आकाश बेटा तू रो मत, मैं बस अभी 15 मिनट में पहुंचता हूं, तू अपनी माँ के पास ही रहना। आकाश 15 मिनट में डॉक्टर को लेकर घर पहुंचता है तो देखता है मासूम आयुष अब भी छाता पकड़े नेहा के पास खड़ा है। सुबह के 4 बज रहे हैं और आयुष अभी भी बिना घबराए माँ के पास ही है। आकाश आयुष को गले लगाकर रो पड़ता है और दोनों को डॉक्टर के साथ लेकर घर के अंदर आ जाता है। डॉक्टर नेहा का चेकअप करके बताती हैं कि नेहा का बीपी लो होने के कारण वो बेहोश है। डॉक्टर इंजेक्शन और मेडिसिन देती हैं और कहती हैं लगभग आधे घंटे में इन्हें होश आ जाएगा, तब इन्हें एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पिला देना, ये ठीक हो जाएंगी। तभी आकाश की नज़र आयुष के ऊपर जाती है जो दर्द से कराह रहा है। डॉक्टर आयुष का भी चेकअप करके बताता है कि सारी रात खड़े रहने और छाता पकड़े रहने के कारण बच्चे के दोनों हाथों और पैरों में स्वेलिंग आ गई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है।
मैंने पेन का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ा सिकाई कर दीजिए, एक दिन में ही ठीक हो जाएगा। आधे घंटे बाद नेहा को होश आ जाता है और वो आकाश को अपने पास बैठा देख घबरा कर उठकर बैठ जाती हैं। तुम यहाँ कैसे आकाश? तुम तो ऑफिस टूर पर गए थे। नेहा आकाश से लिपट कर बहुत रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो आकाश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ का दिल दुखाकर बहुत बड़ा पाप किया है आकाश। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आकाश आयुष की तरफ देख कर कहता है। आयुष पास ही सो गया है। आज आयुष ने ही तुम्हारी जान बचाई है। और फिर रात की सारी घटना नेहा को बताता है कि कैसे आयुष सारी रात छाता लिए तुम्हें बारिश से बचाने के लिए खुद बारिश में भीगता रहा और मुझे फ़ोन लगाता रहा। हाँ आकाश, मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी, लेकिन जब मैं आयुष के कमरे में गई और मदर्स डे में माँ के द्वारा आयुष से बनवाई गई पेंटिंग देखी और आयुष के द्वारा अपने माँ पापा को लिखा लेटर पढ़ा तो मैं शर्म से खुद से नजरें नहीं मिला पाई और मुझे चक्कर आने लगे। इसी बीच मैं गेट बंद करने गई और बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। नेहा रोती रही और बोलती रही। आकाश, उस समय मैंने गुस्से में ये भी नहीं देखा कि आयुष माँ के पास नहीं बल्कि वो अपने कमरे में मेरे लिए ही मदर्स डे पर पेंटिंग बना रहा है और मैं माँ को इतना बुरा बोलती रही। उसी दिन की सज़ा दी है भगवान ने मुझे। आकाश, मुझे माफ़ कर दो और जल्दी से जल्दी माँ के पास ले चलो। मैं उनके पैरों में गिर कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे मालूम है वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगी और मैं उन्हें उनके इस मंदिर में फिर से ले आऊँगी। आयुष भी नेहा की बातें सुनकर जाग जाता है और नेहा से पूछता है, अब आप कैसी हैं माँ? नेहा आयुष को गले लगाकर कहती है, मैं ठीक हूँ बेटा, चलो तुम्हारी दादी माँ को वापस लेकर आते हैं। आकाश, तुम तो ऑफिस के काम से टूर पर गए थे, फिर वापस कैसे आ गए? हाँ पापा, आप तो फ़ोन पर कह रहे थे कि यदि दादी माँ को कुछ हुआ तो आप माँ को कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन दादी माँ ठीक तो है ना पापा? माँ, दादी माँ मुझे अक्सर एक बच्चे जिसका नाम मयंक था और सब उसे मोनू बुलाते थे, उसकी कहानी सुनाती थी। मोनू बहुत दयालु और होशियार बच्चा था। दयालु तो इतना कि जानवर और पंछियों पर भी बहुत दया करता था। दादी माँ ने बताया था, एक बार एक सुंदर सी चिड़िया ने उसके घर के छोटे से फूल के गमले में घोंसला बनाया और उसमें उसके बच्चे भी थे। एक दिन रात में बहुत बारिश, पानी और आंधी आई। मोनू उस रात कैसे सोता, उसे चिड़िया और उसके बच्चे की चिंता हो रही थी। वो रात में उठा और उस लटके हुए छोटे फूल के गमले में सुबह जब तक बारिश बंद नहीं हो गई तब तक छाता लगाकर खड़ा रहा। कल रात जब आप बेहोश हो गई माँ और पानी भी भीग रही थी, तब मुझे दादी की वही कहानी याद आ गई और मैं मोनू की तरह ही छाता लगाकर खड़ा रहा आपको बारिश से बचाने के लिए और सोचता रहा कि जब मोनू एक चिड़िया और उसके बच्चे के लिए रात भर छाता लेकर खड़ा रह सकता है तो मैं अपनी माँ के लिए क्यों नहीं खड़ा रह सकता। जबकि दादी माँ तो हमेशा ये भी कहती हैं कि आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। नेहा प्यार से बोली, नहीं आयुष बेटा, मैं नहीं बल्कि तुम्हारी दादी इस दुनिया की सबसे प्यारी और सबसे अच्छी माँ हैं। फिर नेहा आकाश से बोलती है, आकाश जल्दी से मुझे माँ के पास ले चलो, कहीं देर ना हो जाए। आकाश, देर तो हो चुकी है नेहा, अब क्या करोगी माँ से मिलकर? नेहा आकाश के पैरों के पास बैठकर रोते हुए बोलती है, नहीं आकाश, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, हमारी माँ को कुछ नहीं हो सकता। तुम नहीं जाओगी तो मैं खुद चली जाऊँगी। नेहा जाने के लिए खड़ी होती है, तभी आयुष आकाश के गले से लिपटते हुए बोलता है, ले चलो ना जल्दी से पापा मुझे दादी के पास। आकाश आयुष को गले लगाकर रोते हुए नेहा से बोलता है, तुम्हें तो मालूम भी नहीं नेहा कि कल क्या हुआ। नेहा, क्या हुआ कल? प्लीज़ जल्दी बताओ आकाश। नेहा, कल मैं माँ को वृद्धा आश्रम तक नहीं पहुँचा पाया, उन्हें रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया था। मैं उन्हें सिद्धांता हॉस्पिटल ले गया था। समय से हॉस्पिटल ले जाने के कारण डॉक्टरों ने स्थिति संभाल ली थी और मैं ऑफिस टूर के लिए अपना सूटकेस लेकर यहाँ से नहीं गया था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि रेंट में फ्लैट लेकर मैं अब माँ के साथ ही रहूँगा। यदि मैं आयुष का फ़ोन नहीं उठाता तो शायद मैं कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आता।
मैं माँ को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकता, मैं उनके बिना नहीं रह सकता नेहा, नहीं रह सकता मैं माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर तुम्हारे साथ। आकाश रोए जा रहा था। नेहा ने कहा, आकाश तुम्हें आयुष की कसम मुझे माँ के पास ले चलो, मुझे मालूम है वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगी। आकाश अपने बेटे आयुष की कसम खाकर कहती हूँ, फिर कभी ये गलती, ये पाप नहीं करूँगी। माँ की सच्चे मन से सेवा करूँगी। मुझे एक बार माफ़ कर दो आकाश। जब आकाश, नेहा और आयुष हॉस्पिटल पहुँचते हैं, माँ बेड पर बैठी नर्स से कह रही है, मेरी बहू तो मेरे बेटे से भी अच्छी है। देखना, जैसे ही उसे मेरे हॉस्पिटल में होने की खबर मिलेगी वो भागी चली आएगी। लेकिन मैम, आपको आपके बेटे ने कल दोपहर 12 बजे एडमिट किया था और रात 3:30 बजे जब आप सो रही थी ये कहकर गए थे कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम माँ के पास ही रहना, उन्हें अकेला मत छोड़ना। अब तो सुबह के 6 बजने वाले हैं, वो अभी तक नहीं आए। मैम, 7 बजे तो मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी और मुझे जाना पड़ेगा। तभी नेहा दरवाज़ा खोल कर अंदर आती है और माँ के पैरों से लिपट कर रोते हुए बोलती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। नेहा फिर नर्स से कहती है, सिस्टर अब आप जा सकती हैं, मेरे रहते मेरी माँ को किसी की ज़रूरत नहीं है। यशोदा प्यार से नेहा को गले लगा लेती है। आकाश और आयुष भी माँ से लिपट जाते हैं। चलो माँ, वो घर आपके बिना अब अच्छा नहीं लगता है। 1 वर्ष बीत जाता है, आज भी मदर्स डे है। नेहा ने उस घर को अब स्वर्ग बना दिया है। यशोदा नेहा को आवाज़ दे रही हैं, नेहा ये देख तेरी फ़ोटो आज के अखबार में पहले ही पेज पे छपी है और तेरी कहानी भी, कहीं देर ना हो जाए आकर तू देख तो सही। कितने सारे लोग ये कहानी को कितने अच्छे रिमार्क दिए हैं। नेहा मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ माँ, ये तो मेरे जीवन का सच है जो सब आज कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर कहानी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए। चलिए मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।